बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ मशीन। क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास के अंदर, तो अब हम चलते हैं कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ मशीन यानी कि मशीन की कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मशीन की कॉस्ट कैलकुलेट की जाए, हम किसी भी फिक्स एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि एक चीज़ हमने जो ख़रीदी वो हमें कितने तक की पड़ गई, ठीक है। तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक मशीन जो है वो हमने चाइना से इंपोर्ट की, ठीक है। हमें एक मशीन की ज़रूरत थी हमारी कंपनी के अंदर, और वो मशीन हमने नेट पे चेक की, तो वो मशीन हमें बहुत अच्छी और रिजनेबल प्राइस में वो चाइना से मिल रही थी। हमने चाइना में अपना पहले कोटेशन दी, वहाँ पे सारा हमने चेक किया ऑनलाइन, उन्होंने तस्वीरें वगैरह सेंड की। फिर हमने उनका कंपैरिजन किया मुख्तलिफ मुल्कों की मशीनरी के साथ, रेट के साथ, तो हमें जो चीज़ सस्ती पड़ी वो चाइना से पड़ी। फिर हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, फिर हमने उनको भी पेमेंट करनी है और सारे मामलात हैं। अब मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ आपको कि किस तरह से मशीन चाइना से लेके पाकिस्तान आने तक और इंस्टॉल होने तक हमें कितने तक की पड़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग डालेंगे कॉस्ट ऑफ मशीन की, क्योंकि हम लोग मशीन की कैलकुलेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मशीन की प्राइस थी कितनी, यानी कि लिस्ट प्राइस। मशीन की कीमत, वो कीमत जिस पे वो मुल्क या वो कंपनी मशीन बेच रही है। हमने चाइना से मशीन परचेज करनी है, चाइना वाले वो मशीन बेच रहे हैं जनाब 5 लाख रुपए की, ठीक है। हमने कहा ठीक है जनाब, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें पता है कि बिजनेस के अंदर हम जब भी कोई डील करते हैं तो हम डिस्काउंट की बात लाजमी करते हैं, ये एक इंसानी फितरत है, बिजनेस के अंदर ये चीजें होती हैं। तो जब हमने चाइना से डील की बात, डिस्काउंट की बात की, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको 5% जो है ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट उसे कहते हैं जब आप किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, उस पर वो शख्स आपको डिस्काउंट दे। क्यों दे? क्योंकि आप उससे वो चीज खरीद रहे हैं। हो सकता है आप वो सामान, वो मशीनरी किसी और से खरीदते हैं, तो उसने कहा कि उसने आपको एक ऑफर की कि सर अगर आप हमसे मशीनरी परचेज करेंगे हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। आपने कैलकुलेशन की तो 5% आपका बन रहा है 25,000 रुपए, क्योंकि 5 लाख है, 5 लाख का 5% निकालें आपका 25,000 रुपये होगा। अब 5 लाख की मशीन थी, 5 लाख की मशीन थी, उसमें से 25,000 रुपये आप माइनस करते तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 475। यानी कि मशीन अब सस्ती हो गई पहले की निस्बत। फिर जब 475 की हो गई तो हमने कहा कि ठीक है हम इस पे पेमेंट कर देते हैं। हम आपको पेमेंट करेंगे 30 दिन के बाद या 60 दिन के बाद या 90 दिन के बाद, क्योंकि बिजनेस के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं। खास तौर पे जो टर्म बिजनेस के लिए पेमेंट के लिए यूज होती है वो 30 दिन या 60 दिन के लिए यूज होती है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली परचेजिंग करते हैं तो उसमें ये देखा जाएगा कि एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ। कभी कभी एडवांस भी होता है, और कभी अगर एलसी ओपन करवा रहे हैं तो वो 60 दिन, 90 दिन की, 120 दिन पे भी पेमेंट होती है। तो एज अ बिजनेस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, आपको पता है पैसे जितनी जल्दी आएंगे वो उतने फायदेमंद हैं, जितनी लेट आएंगे वो उतने कम फायदेमंद है। जब पैसा जल्दी आता है तो हम उस पैसे को लेते हैं, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, उससे वो साइकिल, अपनी जो बिजनेस साइकिल होती है वो उसको फास्ट करते हैं, कैश साइकिल को। तो उन्होंने कहा कि सर वैसे तो आपने 60 दिन में पेमेंट करनी है, अगर आप पेमेंट हमें 10 दिन में कर दें हम आपको 2% और डिस्काउंट देंगे। दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। हमने कहा ये देखें, हमने पेमेंट तो करनी है और हमारे पास अच्छे खासे पैसे भी हैं, हमें कोई किसी से लोन लेने की, किसी से उधार लेने की जरूरत तो है नहीं। तो हमने क्या किया, हमने कहा यार पेमेंट तो करनी है, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हमने कहा ठीक है हम आपको 10 दिन के बजाय 6 दिन में पेमेंट कर देंगे। उन्होंने कहा सर मोस्ट वेलकम, आप पेमेंट करें, हम आपको 2% और डिस्काउंट देंगे। तो मशीन की कीमत थी 4,75,000 रुपये, उस पर 2% और माइनस हो गया तो 9,500 रुपये माइनस होने के बाद अब जो मशीन की वैल्यू आई वो आई ये वाली 465,500, 4,65,500 रुपये, यानी कि मशीन की कीमत और कम हो गई। अब जो मशीन हमें मिल रही है वो इतने की मिल रही है। समझ आ रही है आपको बात? जो मशीन हमें मिल रही है वो इतने की मिल रही है। लेकिन ये थी मशीन की कॉस्ट। लेकिन जब कोई प्रोडक्ट बेची जाती है उसके ऊपर आपको पता है सेल टैक्स भी लागू होता है, सेल टैक्स भी लगता है। अगर हम पाकिस्तान के लोग के मुताबिक देखें तो नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जीएसटी का रेट है वो 17% का चल रहा है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदें मार्केट से,
उस पर 17% जीएसटी यानी कि जनरल सेल टैक्स वो लगा हुआ होता है। तो इसकी कैलकुलेशन को आसानी से समझने के लिए मैंने यहाँ पे 17% का टैक्स लगाया, यानी कि 4,65,500 रुपए की जो मशीन आपको मिल रही थी उस पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 17% टैक्स लगाया गया। अब वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। अब वो मशीन की जो कीमत है वो 5,44,635 यानी कि 544,635 यानी कि उसकी कीमत बढ़ गई। देखो, कंपनी को आपने इतने पैसे देना है, कंपनी के पास इतने ही पैसे जाएंगे, कंपनी आपसे ये पैसे लेके ये पैसे गवर्नमेंट को जमा करवा देगी, क्योंकि जिस मुल्क से आप खरीद रहे हैं उस गवर्नमेंट का लॉ है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पाकिस्तान का एक रेट रखा हुआ है, ये रेट वेरी करता है, हर मुल्क का रेट कम ज्यादा होता है। तो मैंने आसानी से समझने के लिए, ताकि आपको ये चीज समझ में आए, तो मैंने टैक्स का रेट 17% रखा हुआ है। हमने जो चीज 4,65,500 रुपए की खरीदी थी उसके ऊपर 17% टैक्स लगा, अब वो प्रोडक्ट इतने की हो गई। अब हमने इतने पैसे देने हैं, ये पैसे हमारी कंपनी से उस कंपनी को चले गए, तो ये जो पैसे हैं ये गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएंगे। यहां तक था, ये जो कैलकुलेशन है ये कहलाती है टोटल कैश प्राइस, यानी कि यहां तक की जो कीमत है वो कैश प्राइस है, इतना पैसा जो है वो हमारे पास से गया है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं, ये है अदर एक्सपेंडिचर। मशीन उड़ के तो नहीं आएगी, कहीं ना कहीं से तो आएगी ना हमारे पास। उस मशीन को लाने की, लगाने की कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। अब चाइना से मशीन चली, चाइना से आते 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 जब पाकिस्तान पे आएगी तो उसकी बहुत सारी लैंडेड कॉस्ट होती है। से फॉर एग्जाम्पल फ्रेट इन या ट्रांसपोर्टेशन या कार्गो, जब आपने चाइना से सामान खरीदा होगा तो किसी न किसी बहरी जहाज के जरिए, गाड़ी के जरिए, ट्रक के जरिए वो सामान आया होगा, उसको लाने का किराया लगा होगा, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चाइना की पोर्ट पे, यानी कि जिससे आपने सामान खरीदा उसने चाइना की पोर्ट पे वो माल रखवा दिया, मशीनरी रखवा दी, वहां से अब कराची की पोर्ट पे वो आना है, तो वो किसी न किसी बहरी जहाज में सफर करके आएगी। उस बहरी जहाज की जो कंपनी होगी, शिपिंग कंपनी को आप कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करेंगे। तो यहां पे मैंने एज्यूम किया है कि उस मशीन को लाने के 30,000 रुपए की जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्ट किया, यानी कि जो चाइना से पाकिस्तान तक वो मशीन पहुंचेगी 30,000 रुपए ट्रांसपोर्ट वाला लेगा आपसे। अब वो ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकती है, अब हवाई जहाज हो, बहरी जहाज हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस। अब जब मशीन आई, उस मशीन को लगाना, फिक्स करना एक काम है, वो आपको अगर नहीं आता तो आप किसी इंजीनियर की महारत हासिल करेंगे, किसी के जरिए बुलाएंगे, किसी के जरिए वो सारी फिटिंग करवाएंगे। अब आपको पता है जब कोई मशीन लगाई जाती है उसकी पूरी बेसमेंट बनाई जाती है, उसके लिए पूरी वायरिंग की जाती है, सारी वर्किंग की जाती है। तो वो हो सकता है कि उस मशीन को लगाने में आपके 50,000 रुपये लग गया हो। दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन चार्जेस। ये ज्यादा या कम हो सकते हैं, मैंने सारी वैल्यू एज्यूम की हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद है इंपोर्ट ड्यूटी। जब आपका वो सामान जो चाइना से आया था वो पोर्ट पे तो आ गया, कराची पोर्ट पे, आपको पता है पोर्ट से अपना सामान आपको क्लियर करवाना होता है क्लियरिंग एजेंट के थ्रू या खुद। जब आप वहां से क्लियर करवाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स अदा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है उसको टैक्स अदा करना पड़ता है। इंपोर्ट ड्यूटी कहलाती है ये तो किराया है, ये जब आप फिट करोगे उसकी कॉस्ट आएगी। ये वो कॉस्ट है इंपोर्ट ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने कहा कि आप किसी मुल्क से कोई सामान मंगाओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो ये वो इंपोर्ट ड्यूटी है। फिर इसके बाद है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। अब पोर्ट से क्रेन ने सामान उठाया, आपके ट्रक पे या कंटेनर पे उसने सामान रखा, लोगों ने मिलकर रखा होगा, मशीनरी के जरिए रखा गया होगा। फिर वो ट्रक लोड होके आपकी फैक्ट्री पे, आपके लोकेशन पे आया होगा, वहां से क्रेन के जरिए मशीन को उठाया गया होगा, फिर एक छोटे लिफ्टर या क्रेन के जरिए उस मशीन को अंदर पहुंचाया गया होगा, फिर उसको रखा गया होगा। इस सारे को कहते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। इसकी कॉस्ट आती है, ये फ्री में नहीं होता कोई भी काम। आपको पता कोई भी सामान जब आप लाते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसको उठाने वाले मजदूर होते हैं, वो उसके चार्जेस लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस। फिर उसके बाद होता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। अच्छा, ये ऊपर नीचे मैंने लिखे हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस से लिखें या आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं होता। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट किसे कहते हैं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब, इन ट्रांजिट जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया है कि ये रास्ते के लिए यूज है, ट्रैवलिंग के लिए यूज होता है, जहां पे कुछ फासला हो।
तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, जब आपने चाइना से पाकिस्तान में सामान मंगवाना है तो उसकी इंश्योरेंस होगी। जब भी कोई सामान आप बाहर से मंगवाते हैं उसकी इंश्योरेंस होती है। हो सकता है वो जहाज डूब जाए, हो सकता है कोई हादसा पेश आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो शिपिंग एजेंसी, शिपिंग कंपनी या कोई भी दूसरी कंपनी के थ्रू आप इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इस इंश्योरेंस करवाना लाजमी है। अच्छा, ये मैंने चंद कॉस्ट लिखी हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने एक फॉर्मेट बना के आपको दिखाया है कि किस तरह से मशीन की कॉस्ट निकाली जाती है। हमने इन सबको प्लस किया जो एडिशनल थी। मशीन तो हमें इतने की पड़ी, ऊपर का खर्चा कितना हुआ, 1,30,000 रुपए का। जब हमने टोटल किया तो मशीन जो हमारी फैक्ट्री में पहुंची, अब मशीन ने वर्किंग स्टार्ट की, तो वो उस मशीन की जो टोटल कीमत है तकरीबन 6,75,000 है। यहाँ पे 6,74,635 रुपए बन रही है। अगर मैं थोड़ा सा राउंड कर दूं तो तकरीबन 6,75,000 रुपए की मशीनरी मेरी फैक्ट्री में वो पहुंची, जबकि वो सफर स्टार्ट हुआ था 5 लाख से। होते 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 अब वो मशीन की जो टोटल कीमत है वो 6,75,000 है। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन, यानी कि किसी भी मशीन की जो कॉस्ट है या कोई भी फिक्स एसेट है, इसकी जो भी कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है उसका प्रोसीजर ये होता है। अब इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि किस तरह से मशीन का डेप्रिसिएशन अब निकलेगा। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की कि उसका 10% होता है, 5% होता है या फिक्स होता है, जो भी हमने 4 मेथड पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन वगैरह, वो सारे अब इसके ऊपर अप्लाई होंगे।